तो क्या विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? और विनेश फोगाट अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है। और क्या इसे अच्छी खबर भी कहा जाए बीजेपी की नजरों में, क्योंकि देश की इस बेटी को हराने के लिए तमाम वो हथियार इस्तेमाल कर दिए गए, ब्रह्मास्त्र तक का इस्तेमाल किया गया बीजेपी की तरफ से इस बच्ची को, इस बेटी को हराने के लिए। क्योंकि ये बेटी जब विदेश में भारत का नाम रोशन करने गई थी, गोल्ड मेडल लाने गई थी, तब इस बेटी के खिलाफ साजिश रची जाती है यहीं से और वो हार जाती है। लेकिन ये हरियाणा की छोरियां हैं और ये छोरों से कम नहीं है। विनेश फोगाट ने कांग्रेस के साथ जुड़कर ये बता दिया कि ना पहले डरी थी और ना आगे डरेंगी, और जो उनका मकसद है उस मकसद को कामयाब वो जरूर करेंगी। विनेश फोगाट को लेकर तमाम तरीके की खबरें सामने आने लगी हैं। जब से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद से ये देखा ही जा रहा है कि विनेश फोगाट को एक बार फिर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी की तैयारियां देखकर ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट पर तमाम उन शब्दों का बौछार किया जाए, तमाम उन गड़े मुर्दों को रौंद रौंद कर उधेड़ा जाए जिससे विनेश फोगाट टूट जाए। लेकिन विनेश फोगाट टूटने वाली नहीं है। लेकिन देखिए कितनी हैरानी करने की बात है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये सरकारी नौकरी से भी जुड़े थे। रेलवे में इनको जॉब मिली थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में जब शामिल हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अब हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हैं उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक दिग्गज लोग बैठे हैं, एक से एक चाणक्य लोग बैठे हैं। बृजभूषण हो, गृह मंत्री अमित शाह, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी आज एक महिला के पीछे हाथ धोकर पड़ी, उसको हराने की कितनी बड़ी साजिश रच रही। क्यों नहीं लड़ सकती हैं विनेश फोगाट चुनाव? और इस खबर के आने के बाद दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली क्या है सियासी पारा, देखिए। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री मुझसे इतना डर रहे हैं कि मुझे चुनाव में उतरना ही नहीं दिया जा रहा है। मैं कुछ सोच कर तो राजनीति में आई हूं, और देश की ये बेटी जब चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने उतर रही है तो बजरंग पुनिया भी यही सोचकर उतर रहे हैं कि कुछ नया किया जाएगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम बड़े बड़े दिग्गज इन्हें हराने के लिए किस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, कैसे विनेश फोगाट चुनाव ना लड़ा जाए, इसके लिए मंथन जारी है, मीटिंग्स हो रही है। और अब तो हद ही हो गई साहब कि विनेश फोगाट के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच दी गई कि उसको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए यह तरीका अपनाया गया, जिसके बाद चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भारतीय रेलवे से इस्तीफा देकर औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार रात 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। विनेश को जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया, वहीं बजरंग को चुनाव में उतारने की बजाय किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब एक बड़ी खबर सामने आ गई कि विनेश फोगाट चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसकी वजह बना है रेलवे। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें, रेसलर विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर संशय खड़ा हो गया है। खबर आई है कि रेलवे ने दोनों पहलवानों का अभी तक इस्तीफा ही स्वीकार नहीं किया है। विनेश और बजरंग की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए रेलवे ने 4 सितंबर को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद 6 सितंबर को दोनों पहलवानों ने रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस सदस्यता ग्रहण कर ली। विनेश उत्तर रेलवे में खेल विभाग में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने रेलवे को तत्काल प्रभाव
वाला इस्तीफा दिया। बजरंग रेलवे के खेल विभाग में ओएसडी पद पर थे। विनेश के बाद उन्होंने भी रेलवे को तत्काल प्रभाव वाला इस्तीफा भेजा। दोनों के इस्तीफे को रेलवे ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। रेलवे के अनुसार कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए इस्तीफा देता है तो उसे 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। इसके अनुसार 3 महीने तक नोटिस में कभी कर्मचारी का मन फिर से नौकरी में आने का होता है तो वह अपना इस्तीफा वापस भी ले सकता है। अगर कोई कर्मचारी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता है तो उसे वापसी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। रेलवे ने अब तक विनेश और बजरंग का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इस्तीफा स्वीकार हुए बिना विनेश चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव आयोग के अनुसार सरकारी पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए पहले अपने पद से इस्तीफा देना होता है। संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेनी होती है। इसके बिना रिटर्निंग अधिकारी किसी भी उम्मीदवार का आवेदन तक स्वीकार नहीं करते। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि विनेश चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं। मामला रेसलर के लिए मुसीबत का बन गया है, तो ऐसे में सीधे तौर पर विनेश फोगाट का दर्द छलक पड़ा है। विनेश फोगाट ने कहा कि मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई। मुझे हराने के लिए इस हद तक भारतीय जनता पार्टी उतर जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। विनेश फोगाट ने कहा कि आज मोदी सरकार कितनी गिर गई है। आज ये लोग मुझे हराने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं हरियाणा की बेटी हूँ और डरने वाली नहीं हूँ। अब क्या वाकई हरियाणा की ये बेटी चुनाव नहीं लड़ पाएगी या इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया जाएगा? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और क्या अगर कहा जाए ये वाकई भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं, जब विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, मैं चुनाव लड़कर एक नया इतिहास रचना चाहती हूं। देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है कि न्याय के लिए ये तमाम खिलाड़ी, ये तमाम रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थे, लेकिन इनके न्याय को कोई नहीं सुन रहा था। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, जो महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर उन महिला खिलाड़ियों पर नहीं पड़ी। बंगाल की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बात तो करते हैं, लेकिन विनेश फोगाट का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। उन तमाम महिला खिलाड़ियों का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता जो अपनी इंसाफ की लड़ाई के लिए इधर उधर भटक रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे थे। देखिए सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि विनेश फोगाट को जब खबर सामने आई जुआना सीट से उन्हें उतारा जाएगा, तो वहां पर बीजेपी के नेताओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी के लिए एक तुरुप का इक्का है। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव की तस्वीर को बदल कर रख देंगे, इस पूरे माहौल को बदल कर रख देंगे, तो क्या बीजेपी केवल विनेश फोगाट से इतनी डर गई है कि अब उनका इस्तीफा तक स्वीकार नहीं किया जा रहा, अब बजरंग पुनिया का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा? और सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं आज हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी को इस तरह भी दिख रहा है जैसे सामने लाल निशान हो। यानी कि देश की ये बेटी आज लोकतंत्र में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही है। हमारे देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन आज उन्हीं के शासनकाल में आज किस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक महिला को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, एक महिला के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को उतार दिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह आज बिलबिला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री हैरान है, परेशान है, सर पर हाथ रखकर बैठे हैं कि कैसे कांग्रेस को हराया जाए। ये जाहिर तौर पर पता चलता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी का खेल अब खत्म हो चुका है। इनकी दुकानें अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें लोकसभा चुनाव में ये सबक सिखाया है कि जो जनता के लिए बात नहीं करेगा, जो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेगा, उनके खिलाफ जनता ऐसी ही खड़ी रहेगी। तो सीधे तौर पर माना जाए कि अगर हरियाणा का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो क्या कई और राज्यों के चुनाव भी बीजेपी हारती नजर आएगी?
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।